हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। भारत के प्रतिष्ठित संतों के विचार और लेखों की श्रृंखला में नाम की अद्भुत महिमा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के विचार। नाम की अनुपम महिमा और दिव्य शब्द की शक्ति सभी मत और संप्रदायों में प्रतिष्ठित है। भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी नाम की परिवर्तनकारी एवं परम सत्ता की ओर ले जाने वाली शक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा विशेषतः नाम की महिमा की परंपरा को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है कि अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने में और भगवत प्राप्ति हेतु यह विधि स्वयं में संपूर्ण है। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग एवं भक्ति योग के अतिरिक्त जप योग, दिव्य नाम का अभ्यास भी एक महत्वपूर्ण योग है। जप योग के द्वारा मनुष्य का निस्तारण संभव है। नाम जप योग में मंत्र जप और नाम जप दोनों का ही समावेश है। कलयुग में तो जप का विशेष महत्व है। भगवान नाम सृजनात्मक क्षमता उत्पन्न करके साधक का त्वरित विकास करता है। आध्यात्मिक जीवन में हमारी सत्ता के सभी अंगों में समता की आवश्यकता है। संपूर्ण सत्ता पूज सहज स्थिति में ही होनी चाहिए तथा उसे ईश्वरी सत्ता के साथ संस्वरित होना चाहिए। इस स्थिति में ही परम सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। भगवान नाम जप से समस्व का प्रादुर्भाव होता है। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप करने से मनुष्य का अवश्य कल्याण होता है। नाम में विविध शक्तियां और अमृत छिपा रहता है। नाम को मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मानसिक प्रतिक्रिया द्वारा उपलब्ध होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा के विषय में लिखते हैं, राम नाम मन दीप धरु जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहे से उजियार। यद्यपि परम सत्य की अंतर ज्ञानोपलब्ध अनुभूति प्राप्त करने वाले ऋषि, सत्पुरुष और ब्रह्मनिष्ठ संत सदा से मानवता के उस आनंद, भक्ति और ज्ञान की घोषणा करते आ रहे हैं जो इंद्रिय सुख परायण जीवन से परमभुक होकर उन्नत जीवन यापन के लिए प्रयत्नशील होने से सुलभ होता है। तथापि आज सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है कि मानव संसारिकता में अधिक नहीं तो उतना ही निर्मग्न है जितना वह शताब्दियों से पूर्व था, तथा मानव जाति आध्यात्मिक जीवन के प्रश्नों के प्रति भी उदासीन और निद्रालु है जितनी वह सृष्टि के आदिकाल में थी। बहुत से महर्षियों की तमुल घोषणाएं, 7 शास्त्रों के विश्वसनीय आश्वासनों तथा भार्य भौतिक जगत में सुख प्राप्ति में स्वयं मानव जीवन के बारंबार असफल होने के अनुभवों के होते हुए भी वह पुनः पुनः धोखे में पड़ा रहा है। ऐसा क्यों? मनुष्य ने अभी तक साधना पथ पर चलना सीखा ही नहीं है। क्यों? मनुष्य अनेक आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता है, प्रवचन सुनता है, बारंबार उपदेश श्रवण करने पर भी वह रचनात्मक रूप में कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे सत्पुरुषों के उपदेशों में, धर्म ग्रंथों में तथा इस पथ पर चलकर आनंद प्राप्त करने वालों के वचनों में गंभीर तथा स्थायी श्रद्धा नहीं है। भार्य पदार्थों में उसकी श्रद्धा होती है तो वह निश्चित ही इनके कथनानुसार कार्य करने के लिए कटिबद्ध होता। मनुष्य को इसमें विश्वास है कि क्षण और सुख के लिए धन आवश्यक है। मनुष्य क्षण भंगुर नाशवान पदार्थों के प्रति गहरे विश्वास से भरा है।
बस यही है उसके दुख का कारण। इस विश्वास के भाव में ही वह साधना के सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। जब मनुष्य नासवान मानवीय संबंधों पर विश्वास करने को तैयार है, जबकि वे सभी व्यक्ति जिनमें आप विश्वास करते हैं आपके सामने ही मर रहे हैं, तो आप इन वस्तुत्व के सिस्टम में विश्वास क्यों नहीं करते? ऋषियों की वाणी, गुरुओं के उपदेश में श्रद्धा रखकर तथा आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता समझकर तदंतर क्या करना चाहिए? श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक सतत नाम स्मरण करने चाहिए। नाम के विषय में गोस्वामी लिखते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानहु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत श्रोमणि भेद पहलादु। दुर्व सुख ग्लानि जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। राम नाम का यह प्रभाव है कि भगवान शिव जी भी अमंगल साज जैसे शमशान भस्म सर्व एवं व्याध चर्म धारण किए हुए भी मंगल राशि माने जाते हैं। सुखदेव सनकादिक नाम के जप से ही ब्रह्मानंद प्राप्त करते हैं, अर्थात नाम जप ही श्रेष्ठ करे। नाम की महिमा में तुलसीदास जी की चौपाइयाँ विश्वास पूर्वक घोषणा करती हैं, नाम कल्प तरु काल कराला, सुमृत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक प्रतुमाता। नहीं काल कर्म ना भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कराल कलिकाल में इतना ही जानना है और मानना पर्याप्त है कि भगवान नाम रूप एक कल्प वृक्ष है, जिसके द्वारा सभी संकट कट जाते हैं और मनोवांछित फल भी प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में कर्म भक्ति ज्ञान की इतनी महिमा नहीं है जितनी महिमा नाम स्मरण एवं नाम जप की है। हरे कृष्णा।